concept of pseudo force is valid only in option A inertial frame, B non-inertial frame, C can be inertial or non-inertial frame and D none of these. हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, लॉज ऑफ मोशन से। लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ये जो स्यूडो फोर्स है वो कहां पर वैलिड है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वर जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन इसमें जीरो होना चाहिए या फिर मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है कि इसमें ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसमें पूछा है कि स्यूडो फोर्स जो है कहां पे वैलिड है, ठीक है। स्यूडो फोर्स एक तरह सा कोई फोर्स नहीं है कि इमेजिनरी फोर्स है, फेक फोर्स है, ठीक है। ये कैसे और कहां वैलिड है उसको देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक लिफ्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे लिफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये लिफ्ट है केस वन और सेकंड लिफ्ट ये केस 2। ये लिफ्ट क्या है, दोनों लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। दोनों एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की ओर जा रहा है। इस दोनों लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, इस लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट ये इस लिफ्ट में भी है, यहां पे भी है। अब इन केस ऑफ वन में ये लिफ्ट क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस कंडीशन में केस वन में हम ऑब्जर्वर को क्या कर रहे हैं कि इसको ग्राउंड पे ले रहे हैं, हम ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, यानी कि इस ऑब्जर्वर का क्या है, ये जो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, ये जो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, इस लिफ्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो ये ग्राउंड पे ऑब्जर्वर देख रहा है तो इस लिफ्ट को देखेगा जब, तो इसमें क्या है, इसका कोई एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन इसमें दिखाई देगा, है ना। इस लिफ्ट के साथ क्या लगेगा इसको कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। तो ये जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, ये है देखिए इनर्शियल फ्रेम, यानी कि इसका के से एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। अब ये ग्राउंड से देख रहा है तो इस लिफ्ट का यानी कि कोई एक्सेलरेशन है जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट का भी इसका कोई एक्सेलरेशन होगा जो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसको ये प्रतीत होगा जो इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। ये कौन सा फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, जीरो होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का एम मास मान लेते हैं एम है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम है। सो इसका फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या होगा, यहां मास एम, ठीक है, नीचे लगेगा एम जी, ठीक है, फोर्स, और ऊपर टेंशन टी। ये क्या है, इसको ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि टी माइनस एम सी
इक्वल्स टू एम ए और टी इक्वल्स टू हो गया एम जी प्लस एम ए इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, अब नॉन इनर्शियल के केस में हम क्या देखते हैं कि हम ऑब्जर्वर को क्या है कि लिफ्ट पे ही रख देते हैं, यानी कि ये लिफ्ट के साथ क्या है ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी कि लिफ्ट के साथ मोशन कर रहा है, यानी कि जब ये लिफ्ट एक्सेलरेशन ए के साथ मोशन कर रहा है तो इसका भी यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये लिफ्ट के साथ मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि मास m जो है वो रेस्ट पे है। उस स्थिति में ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि मास m क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी लिफ्ट के साथ मूव कर रहा है। और ये ऑब्जर्वर कौन सा ऑब्जर्वर हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि इस कंडीशन में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कुछ है, तो यहां से तो इसको तो लगेगा ना कि ये रेस्ट पे, क्योंकि इसके साथ ही ये मूव कर रहा है ऑब्जर्वर। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एम ये टेंशन इधर टी और ये एम जी। ठीक है, और यहां पे लगेगा कि ऑब्जर्वर को इसका मास क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो लगेगा। इस मास का एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। तो इसका अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो T इक्वल्स टू हो जाएगा mg। अब देखिए यहाँ पे केस तो दोनों सेम है, दोनों में केस सेम है, लेकिन इन दोनों का इक्वेशन क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका फ्रेम डिफरेंट, यहाँ पे दो टाइप से जो फ्रेम है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, तो ये इनर्शियल फ्रेम का इक्वेशन है जो करेक्ट है, और ये वैलिड करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। तो इस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए हम स्यूडो फोर्स का अप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को वैलिड करने के लिए, ठीक है, इसके सॉल्यूशन यानी कि इसको करेक्ट करने के लिए, ये तो इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है, इक्वेशन ये करेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम वैलिड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स होता है एक इमेजिनरी फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि होता है F इक्वल्स टू माइनस एम ए, जहां पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि स्यूडो फोर्स कहां लगाएंगे, हम स्यूडो फोर्स वहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पे हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे, और किस डायरेक्शन पे लगाएंगे कि जो एक्सेलरेशन जो है ऑब्जर्वर का, ठीक है, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, स्यूडो फोर्स इक्वल्स टू होता है एम ए, यानी कि स्यूडो फोर्स कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो इस पे हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे। यानी कि अगर इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम फिर से अगर ड्रा करते हैं विद स्यूडो फोर्स, तो इसका डायग्राम क्या होगा, ये मास m हो गया, ठीक है, ये हो गया टेंशन T हो गया, और ये mg है ना। अब इस मास पे हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो कहां से अप्लाई होगा, इधर से ये स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा ma, ठीक है, ma यानी कि मास ऑब्जेक्ट पे हम स्यूडो फोर्स अप्लाई किए यहाँ पे ma, और ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है क्या है, अपवर्ड है, तो हम इसके ऑपोजिट डाउनवर्ड में स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो T इक्वल्स टू हो जाएगा mg प्लस ma। सो क्वेश्चन में जो यहां पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स इज वैलिड ओनली इन, तो स्यूडो फोर्स हम कहां अप्लाई किए, जहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, ठीक है। स्यूडो फोर्स ये अप्लाई किया जाता है
कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसको वैलिड करने के लिए सीडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई किया जाता है, जो हम अभी यहाँ पे आप लोग को बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्स इज वैलिड ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन ए सी डी ये होगा रॉन्ग। तो ये था आज का टॉपिक्स।